हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और बाकियों के लिए कहा जाए भाई सब्सक्रिप्शन लो, तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 8 है, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें हम इसके पार्ट 5 तक पहुंच चुके हैं। इसमें हमने इससे पहले पार्ट 4, मतलब टोटल 4 पार्ट थे, उनमें हमने क्या क्या किया। तो पहले में हमने त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पर क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद उसी त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ विशिष्ट कोणों पर के आधार पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने किए। उसके बाद भाई त्रिकोणमितीय अनुपात में ही हमने पूरक कोणों के आधार पर क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं उसको हमने कंप्लीट किए थे। और उसके बाद जो लास्ट जो क्लास थी हमारी पार्ट 4 में, उसमें हमने सर्व समीकरणों के आधार पर जो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट किए थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई पार्ट 5 में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सर्व समीकरणों के आधार पर, और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आखिर तक बने रहिए, मजा आने वाला है और सेशन होने वाला है बहुत ही मजेदार। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। मतलब ये जो सिचुएशन आपको दे रखी है उसको आपको सिद्ध करना है। तो भाई कैसे सिद्ध होगा, तो यहां पर मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेता हूं। तो भाई यहां पर हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, एक मिनट, हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट आया। और फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, साइन बटे में 1 माइनस कॉस एक्स है, और कॉसेक एक्स और कॉट एक्स है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये साइन कॉस में और ये कॉसेक और कॉट में है। भाई ये चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते जाते हैं और कुछ को हम राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करते जाते हैं। भाई इस तरीके से होता है। अब देखो ये साइन और कॉस में इसको मैं क्या ही सॉल्व करूँ। भाई साइन स्क्वायर होता है तो मैं कुछ करता, भाई इससे रिलेटेड फॉर्मूले थोड़े से बन नहीं पा रहे, नहीं बन रहे। लेकिन यहां पर देखोगे कॉसेक को 1 बटे में साइन और कॉट को कॉस बटे में साइन किया जा सकता है, बिल्कुल। तो भाई उस तरह से हम क्या करते हैं, पहले इसके आरएचएस सॉल्व करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड वाले को चीजों को सॉल्व करते हैं और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। भाई क्या ऐसा कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल। तो मैंने इसमें किया भाई आरएचएस, ठीक है। आरएचएस में जो लिखा हुआ है भाई क्या, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, एक्स की जगह मैं थीटा लिख देता हूं क्योंकि इसने थीटा ही लिखा हुआ है। कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, भाई ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर कॉसेक की बात करें तो 1 बटे में साइन थीटा आएगा, ठीक है। और कॉट की बात करें तो भाई कॉस बटे में साइन थीटा आएगा। भाई ये चीज आ गई हमारे पास, भाई 1 बटे में साइन थीटा और कॉस बटे में साइन थीटा, डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या है, तो यहां पर मैंने लिखा भाई साइन थीटा, ओके। तो एलसीएम भाई साइन थीटा आ गया। अब यहां पर ऊपर देख सकते हैं भाई क्या आ रहा है, भाई 1 प्लस में कॉस थीटा आ गया। चलो भाई ये भी ठीक है। और हमें क्या यही निकालना था, भाई ये तो नहीं है, क्या करा जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका लेते हैं परिमेयकरण करते हैं इसको। भाई इसको हमने परिमेयकरण करा तो मतलब नीचे जो साइन था उसी से गुना और भाग कर दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये कटेगा तो एक ही, मतलब इसने कुछ अलग प्रभाव नहीं डाला इस पे, ओके। तो भाई ठीक है। अब इस साइन को अंदर गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 प्लस में कॉस थीटा आया। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। और साथ में साइन थीटा है, ये नीचे गुना होगा तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 प्लस में कॉस थीटा, और साथ में भाई ये साइन थीटा आएगा, ये साइन थीटा आ गया। और इसके बटे में आ रहा है क्या, तो भाई ये साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। भाई क्या ये लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये तो होता ही है साइन स्क्वायर थीटा, डन। चलो ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, भाई एक क्या है, एक का भी तो स्क्वायर ही है। भाई एक का स्क्वायर लिखो चाहे एक ही लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो यही चीज लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई 1 प्लस में कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा, और बटे में नीचे लिख दिया भाई 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। भाई ये चीज आ गई, भाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा, डन। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर इससे इसको काट दिया, भाई काट दिया, क्या बचा, साइन बटे में 1 माइनस कॉस बचा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये आ गया भाई साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। भाई ये चीजें आ गई हमारे पास, डन। और यही है हमारा एलएचएस।
भाई यही LHS, क्योंकि हमने RHS से शुरुआत किया और LHS निकाल दिया, डन, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। तो भाई क्वेश्चन में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई राइट से शुरुआत करें और लेफ्ट वाला निकाल लें, इसमें हमें पूरी फ्रीडम है कि किसी भी को भी हम चुन सकते हैं, लेकिन आपको चुनना है सही को कि जिससे आसानी से निकल जाए। भाई दोनों में से किधर से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन एक तरफ थोड़ा मुश्किल होगा, एक तरफ थोड़ा आसान होगा, आपको देखना है कहाँ से थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया भाई यहाँ से आसानी होती है और ये क्वेश्चन यहाँ पर डन होता है। ओके, और उसके बाद हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। भाई वो कैसे होगा, तो मैंने लिखा सेकंड पार्ट में, अच्छा यहां पर लिखा भाई क्या, cot थीटा माइनस टेन थीटा बराबर में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sin थीटा cos थीटा, ये हमें लिखा हुआ दिख रहा है। डन। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाए, तो इसको sin cos में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल, क्योंकि भाई cot को हम cos बटे sin लिख सकते हैं और tan को sin बटे cos लिख सकते हैं ना। तो भाई हम क्या करते हैं, इसमें LHS से स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने इसको LHS लिख लिया और LHS से स्टार्ट करते हैं, तो लिखा हुआ है यहाँ पर भाई cot थीटा माइनस में tan थीटा, ये चीज आ गया LHS में। अब भाई cot थीटा की बात की जाए तो इसको लिख सकते हैं भाई cos थीटा बटे में sin थीटा, ये आ गया, माइनस में sin थीटा और बटे में cos थीटा। भाई ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है भाई, cos बटे में sin है और sin बटे में cos है, ये चीज आ गया। डन, चलो ठीक है। अब क्या इसमें कुछ एलसीएम लिया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिया जा सकता है। sin और cos है तो लिख दिया हमने, sin थीटा और cos थीटा लिख दिया। चलो भाई ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, तो ये cos को इधर गुना करेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इस साइन को इधर गुना करेंगे तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा। भाई ये चीज हमारे पास आ गई है, इसमें तो कोई दिक्कत तो वाली बात तो नहीं है। चलो भाई ठीक है। अब देखो इसमें क्या हमें ज्ञात करना है, हमें चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन नहीं चाहिए, इसकी जगह cos चाहिए। और sin स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, sin स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा। क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल, ये तो फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर sin की जगह लिखेंगे, क्योंकि हमें sin की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीचे वाली चीज तो आ चुके, ऊपर एक cos है और जो sin लिखा है उसको हमें cos में कन्वर्ट करना है, क्योंकि sin की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा और बटे में है sin थीटा cos थीटा। चलो भाई ये चीज आ गया, sin थीटा cos थीटा आ गया। इस माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इसे माइनस करेगा और इस वाले को प्लस कर देगा, यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस में cos स्क्वायर थीटा। भाई ये आ जाएगा, और इसके बटे में जो आ जाएगा वो है भाई sin थीटा और cos थीटा। भाई ये आ गया हमारे पास। डन। अब यहां पर देखते हैं भाई cos स्क्वायर जुड़ेगा तो क्या आएगा भाई, 2 cos स्क्वायर आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो भाई 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बटे में भाई क्या आ रहा है, sin थीटा cos थीटा। भाई ये आ रहा है, भाई हमने इसको देखा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा आ रहा है, डन, और माइनस में 1 है, ये भी डन, और नीचे sin थीटा cos थीटा वो भी लिख दिया हमने। क्या यही आंसर है हमारा, तो भाई बिल्कुल यही आंसर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये RHS हमारा निकल चुका है। ओके, तो ये RHS हमारा फाइंड हो चुका है, क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओके चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को सिद्ध कीजिए, मतलब इसमें भी लेफ्ट को राइट के बराबर करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले पे ही आते हैं, भाई इसको हमें सिद्ध करना है। ये चीज कैसे सिद्ध होगा, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और ये दोनों रूट में है। तो भाई कैसे सॉल्व किया जाए, तो भाई मैंने फर्स्ट वाला पार्ट लिया और उसमें लिया भाई LHS। भाई इस LHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या इसमें परिमेयकरण किया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल किया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हो, भाई यहाँ पर LHS में हमें दे रखा है 1 माइनस में साइन थीटा और बटे में 1 प्लस में साइन थीटा। भाई ये चीज़ हमें दे रखी है, इसको मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इतनी बात हो गई, ये LHS था हमारे पास। इसको करेंगे परिमेयकरण, परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, तो परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन किया जा रहा है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये चीज़ हो गया। अब भाई इसका परिमेयकरण क्या होता है, जो प्लस में है उसी को माइनस में करके गुणा और भाग किया जाता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो भाई मैंने इसको लिख दिया है 1 माइनस साइन थीटा और भाई 1 माइनस साइन थीटा। भाई ये चीज हमने कर दिया यहाँ पे। ये परिमेयकरण क्या है, मतलब जो नीचे प्लस में था उसी को माइनस में करके गुणा और भाग कर दिया। अब इसको गुणा करते हैं हमें क्या दिख रहा है, तो भाई ऊपर तो दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, और इस पे रूट है,
भाई इस पे रूट है। नीचे वाले की बात करें तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन क्या होता है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, भाई ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब यहां पर देखेंगे भाई स्क्वायर से रूट कट गया, भाई काट दिया, और यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर तो लिखा मैंने 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, नीचे की बात की जाए तो नीचे रूट में ही है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट गया और अब हमारे पास क्या बचा है, तो 1 माइनस साइन बटे में कॉस, यही बचा है। तो हम इस कॉस को दोनों के नीचे अलग अलग लिख देते हैं, यानी 1 बटे में कॉस लिखा और माइनस में साइन बटे में कॉस लिखा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, 1 बटे कॉस क्या होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस के उल्टे की बात की जाए तो वो सेक होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई ये आ गया सेक थीटा। कुछ आंसर आता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कुछ। अब यहां देखिए माइनस लिखा तो माइनस, और साइन बटे कॉस क्या होता है 10। अब बता दो क्या आंसर आ गया, भाई क्या RHS आ गया हमारा। हम देख पा रहे हैं भाई LHS को RHS करना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ चुका है, मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, भाई इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा। ओके, तो सेकंड पार्ट की बात करें तो ये भी इसी का भाई लग रहा है, और करते हैं इस भाई को भी सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर क्या है भाई, सेकंड पार्ट में हमारे पास दे रखा है भाई, इसमें भी हम लेंगे LHS, भाई इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे, भाई उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। और इसमें हम देख पा रहे हैं भाई हमारे पास है 1 प्लस में cos x और भाई 1 माइनस में cos x, भाई ये चीज हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करने लगता हूं, जैसे कि इसका भी परिमेयीकरण ही करना होगा। तो परिमेयीकरण जब इसका करेंगे तो ये क्या होगा, तो 1 प्लस में cos x बटे में 1 माइनस में cos x, इसका परिमेयीकरण किया तो माइनस है तो ये प्लस में आएगा, 1 प्लस में cos x आएगा और नीचे 1 प्लस में cos x आएगा। भाई जब भी परिमेयीकरण आपको करना हो तो आप देख लेना कि भाई जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है, इसमें अगर माइनस है तो प्लस करके गुणा और भाग करते हैं, भाई यही होता है परिमेयीकरण, तो वही कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाली चीज सेम हो गई, अब सेम हो गई तो हम उसको लिख सकते हैं दोनों आपस में गुणा होके वर्ग हो जाएगा, यानी मैंने लिख दिया इसका होल स्क्वायर और पूरे पे रूट तो था ही। ठीक है, नीचे की बात की जाए तो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, ये क्या होता है, तो भाई 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम चल सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे भाई 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस का स्क्वायर। चलो भाई ये आ गया, और इस पे भी रूट चल रहा था हमारे पास। इसी को मैं अगर लिखता हूं तो भाई ऊपर तो स्क्वायर से रूट कट गया, भाई ये तो कट गया, तो हमारे पास बचा है भाई 1 प्लस में कॉस एक्स। ठीक है, नीचे की बात करें तो ये भी रूट में है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो भाई ये साइन स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर की बात की जाए तो वो भी लिख दी हमने। अब इसमें भी स्क्वायर से रूट कट गया, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं ये क्या बचा, 1 प्लस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स। अब इन दोनों के नीचे अलग अलग साइन रखेंगे, मतलब एक के नीचे पहले साइन लिखा, 1 बटे में साइन लिख दिया, प्लस में कॉस के नीचे साइन लिख दिया, कॉस के बटे में साइन लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे 1 बटे साइन, साइन का उल्टा क्या होगा, तो भाई कॉसेक होगा, तो यहां पर हमने लिखा कॉसेक एक्स। ठीक है भाई, ये कॉसेक एक्स लिख दिया, और प्लस में भाई इस कॉस बटे साइन की बात की जाए तो ये क्या होगा, तो ये भाई कॉट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स। भाई ये आ गया हमारे पास कॉट एक्स। क्या यही हमें सिद्ध करना था कि भाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर होगा, तो भाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और यही चीज़ है। और सॉरी हमने सारा एक्स में कर दिया और सारा थीटा में था, तो आपको क्या करना है, थीटा में ही क्वेश्चन को करना है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसमें थीटा दे रखा है तो आपको सारा थीटा में ही करना है। ओके, हमने एक्स में कर दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इतना, तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही होना है, चाहे थीटा हो चाहे एक्स हो। ओके, तो यहां पर हमारा कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, जो कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा हमारा आंसर आ चुका है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 50 है, और 50वें क्वेश्चन को हमने देखा, इसमें भी हमें सिद्ध ही करना है भाई, सर्वसमीका जो हमें दिख रही है इसको सिद्ध करना है कि भाई ये लेफ्ट जो है राइट के बराबर होगा। चलो भाई इसको भी करते हैं। तो भाई ये कैसे सॉल्व होगा, क्या क्या चीजें हमें दिख रही है इसके अंदर जो सॉल्व हो सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये तो कॉट 4 और टेन 4 हमें निकालना है। ठीक है, यहां पे 4 हमें दिख नहीं रहा है, भाई 4 कैसे निकलेगा। तो 4 की बात करें तो 4 बाद में करेंगे, पहले हम कॉट और टेन तो कर ले इसको, भाई कॉट 10 आए तभी तो हम इसको 4 पे लेके आएंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले भाई फर्स्ट पार्ट हमने लिखा, तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई फर्स्ट पार्ट।
इसमें हम देख सकते हैं भाई, इसमें हमें एक चीज देखो, क्या क्या चीज हमें कॉट और टेन में कन्वर्ट करना है, और हमारे पास सेक और कॉसेक स्क्वायर दे रखा है। यानी एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि भाई सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है भाई, ये हमें पता होना चाहिए। और साथ में हमें पता होना चाहिए भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। यानी जहां जहां हमें सेक और कॉसेक दिखता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेन और कॉट के अंदर। तो भाई कर देते हैं, क्यों? क्योंकि राइट साइड में हमें टेन और कॉट ही चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं भाई LHS, लिखा भाई 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में सेक 4 थीटा, भाई सेक की घात 4 थीटा है, माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में भाई कॉसेक 4 थीटा। भाई ये चीज चल रहा है, डन। अब इसमें यही फॉर्मूले हम लगाते जाते हैं। तो फॉर्मूले क्या लगेंगे भाई, 2 का 2 रहने दिया, सेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो लिख दिया भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। माइनस में सेक की घात 4 है, 4 का मतलब क्या होगा, तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर, देखो भाई सेक की घात 4 की बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये तो भाई सेक 4 हो गई भाई, यही होगा। यानी स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी मैं इसमें कर सकता हूं, इस स्क्वायर की जगह 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि ये सेक स्क्वायर है, उस पर स्क्वायर, डन, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर हमारे पास आता है भाई 2 कॉसेक, भाई कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, भाई ये लिखा जा सकता है। उसके बाद कॉसेक पे 4 लिखा हुआ है, यानी इसकी जगह भी लिख सकता हूं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और इस पे भी स्क्वायर होगा क्योंकि ये है कॉसेक स्क्वायर और उस पे भी स्क्वायर, मतलब कॉसेक की घात 4, भाई यही चीज हमें देखना है, ठीक है। अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं और तभी हम देखेंगे कॉट और टेन में कन्वर्ट कैसे होगा। तो यहां पर 2 से अंदर गुना किया तो ये हमारे पास आ रहा है भाई 2 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में इसका होल स्क्वायर खोला जाएगा, भाई होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर खोला जाएगा। तो भाई मैंने यहां पर लिखा भाई 1 का स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 थीटा होगा, प्लस में 2ab मतलब 2 10 स्क्वायर थीटा होगा, भाई ये आ गया हमारे पास। उसके बाद यहां की बात करें तो माइनस में 2 आएगा और माइनस में 2 कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। और इसकी बात करें तो भाई ये स्क्वायर है तो इसमें भी होल स्क्वायर खुलेगा, तो भाई 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4, प्लस में 2ab मतलब 2 कॉट स्क्वायर थीटा, भाई ये हमारे पास आ गया, डन। अब भाई जो ब्रैकेट हमें दिख रहा है, कहां ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट, इसको खोलते हैं। तो ब्रैकेट को मैंने खोला तो क्या दिख रहा है हमें भाई 2 प्लस में 2 10 स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 माइनस में 10 की घात 4 थीटा, और माइनस में 2 10 स्क्वायर थीटा, भाई ये लिख दिया हमने। यहां आ रहा है भाई माइनस टू कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में 1 और प्लस में कॉट की घात 4 थीटा, और प्लस में 2 कॉट स्क्वायर थीटा, भाई ये चीज हमारे पास आ गई, डन। अब देखते हैं क्या क्या चीजें कट रही है यहाँ पे। तो कटने की बात करें तो भाई 2 से तो 2 कट गया, भाई 2 में से 2 गया 0, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो भाई। उसके बाद माइनस 1 और 1 कट गया, इसमें कोई दिक्कत, तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाई 2 10 स्क्वायर है, 2 10 स्क्वायर थीटा है, भाई दोनों से दोनों ये कैंसिल हो गए, भाई 2 10 स्क्वायर प्लस का है, 2 10 स्क्वायर माइनस का, ये भी कट गया। उसके बाद हम देखते हैं भाई माइनस 2 कॉट स्क्वायर और प्लस 2 कॉट स्क्वायर, ये भी कट गया, और बचा क्या अब, तो बच गया भाई कॉट की घात 4 थीटा और माइनस 10 की घात 4 थीटा, ये बचा है। यानी अब मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई ये आ गया है कॉट की घात 4 थीटा माइनस में 10 की घात 4 थीटा, भाई ये हमारा आ चुका है जो कि है राइट हैंड साइड। तो भाई ये RHS हमारा यहाँ पर आ गया, ये कंप्लीट होता है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और बाकी ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े आसानी से अब कर पाओगे, क्योंकि अब तो आपको ये चीजें समझ में आ गई है। तो अब करना आपको ये है कि भाई इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके माइंड में सेट रहेंगे, अदरवाइज ये स्किप हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है, गणित विषय है और इसमें प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, तो वही करना ही पड़ेगा। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमें दे रखा भाई 1 माइनस में कॉस 1 प्लस में कॉस बराबर में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो भाई ये कैसे सिद्ध होगा, क्या करा जाए, तो भाई हम क्या करते हैं, इसमें मैं करता हूं राइट साइड को सॉल्व करना शुरू करता हूं, ठीक है। इसमें राइट साइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद चीजें देखेंगे। तो भाई हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो भाई मैं इसको लेके आता हूं यहां पर, हाँ जी, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो लिखा भाई मैंने यहाँ पर भाई फर्स्ट पार्ट जो है
इसमें RHS लिखा पहले भाई, पहले हम RHS लिखते हैं क्योंकि RHS सॉल्व कर रहे हैं इसमें, RH और S भाई इसमें चल रहे हैं। तो भाई ये है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। भाई कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, ये चीज आएगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, तो भाई ए स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में दूसरे वाले का भाई, चलो इसको होल स्क्वायर खोलने से अच्छा हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि इधर आंसर कॉस में आ रखा है, और जब आंसर कॉस में आ रखा है तो भाई साइन कॉस में ही कन्वर्ट करें तो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो भाई वही चीज हम यहां पर करते हैं। तो इसमें स्क्वायर ना कर मैंने इसको लिख दिया भाई, इसको लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, क्या लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल इसको लिख सकते हैं भाई माइनस में कॉस बटे में साइन थीटा, कॉस बटे में साइन थीटा, क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसमें मैंने एलसीएम लिया तो भाई साइन थीटा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया। ऊपर आ रहा है भाई 1 माइनस कॉस थीटा, और जैसा कि हमने देखा था कि ये ऊपर होल स्क्वायर चल रहा था, तो इस पे भी स्क्वायर आएगा और इस पे भी स्क्वायर आएगा, भाई ऐसा ही होगा। एक चीज याद रखना कि भाई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो चाहे साइन स्क्वायर थीटा लिखो, ये दोनों बराबर हैं, याद रखना। आप यहां स्क्वायर लिखो चाहे यहां स्क्वायर लिखो, बराबर हैं। और क्या ये भी बराबर है साइन थीटा का स्क्वायर, क्या ये तीनों बराबर हैं, बताइए भाई क्या ये तीनों बराबर हैं। तो भाई इसमें आपको कंफर्म करूं कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, ऐसा आप नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसा आप नहीं लिख सकते। वो चीज थीटा पे स्क्वायर मत करना, स्क्वायर करोगे तो साइन पे यहां करना या पूरा ब्रैकेट करके स्क्वायर करो, ओके। तो ये दोनों चीजें सेम है लेकिन ये अलग है, ये इनसे डिफरेंट है, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर फिलहाल स्क्वायर मैंने यहां पर लिखा क्योंकि पूरे पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर यहां लिखा है, थीटा पे स्क्वायर नहीं लिखा है, ओके। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये लिखने में कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं, और अब आपको गलती नहीं, आप गलती नहीं करोगे। डन, चलो ठीक है। अब भाई यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, तो भाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो लिख दिया, ठीक है भाई। नीचे की बात करें तो भाई इसमें लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। यानी मैं इसी को लिख सकता हूं क्या भाई 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस कॉस और 1 प्लस में कॉस, ठीक है भाई ये चीज आ गया। अब यहां पर देखते हैं भाई कुछ चीजें कट रही है क्या, तो यहां पर देखा तो भाई ये इससे स्क्वायर से कट रहा है, और मैंने इसको लिख दिया भाई 1 माइनस में कॉस थीटा और बटे में लिख दिया 1 प्लस में कॉस थीटा। भाई ये चीज आ गई हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले पार्ट को देखते हैं। भाई अच्छा चेक तो कर ले, क्या यही प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पर देखा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, भाई यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। यानी अब हमारा LHS आ गया है, LHS हमारा आ चुका है, राइट हैंड साइड से शुरू किया था और LHS हमारा आ चुका है। डन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे और अगले पार्ट को देखते हैं भाई वो किस तरीके से सॉल्व होता है। चलो भाई ठीक है, यहां पर सेकंड हमारे पास है भाई cos 1 माइनस में साइन, cos 1 प्लस में साइन और बराबर में 2 सेक थीटा हमें सिद्ध करना है। देखो इसको मतलब सॉल्व करके ये लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करके ये ले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भाई लिखा मैंने cos, भाई यहां पर सेकंड पार्ट में लिखा भाई LHS में, ठीक है। इसमें लिखा भाई क्या चीज है, cos बटे में, हाँ cos थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस में cos थीटा बटे में 1 प्लस में साइन थीटा। भाई ये चीजें हमारे पास है, ठीक है भाई। cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और इसको हमें 2 सेक थीटा में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे बदलेगा, तो यहां देखिए भाई इसमें हमने क्या किया, इसका पहले एलसीएम ले लिया। अरे यहां पर इसका एलसीएम लिया तो दोनों अलग अलग हैं, तो भाई क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। भाई जब भी अलग अलग नीचे दिखा और एलसीएम निकालना है तो भाई दोनों को आपस में गुना कर दो, ये भी एक तरीका है भाई, निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। भाई 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद जब अलग अलग थे तो ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, जब ये इससे गुना होगा तो मैं लिख सकता हूं cos थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा, भाई ये चीजें हमारे पास आ गई। डन, अब इसको अंदर गुना करते हैं, गुना करेंगे तो क्या होगा, तो cos जब 1 से गुना होगा तो भाई ये cos थीटा होगा, ठीक है। cos जब sin से गुना होगा तो sin थीटा cos थीटा होगा, ठीक है। और ये cos को अंदर गुना करेंगे तो ये cos थीटा आएगा और माइनस में sin थीटा cos थीटा आएगा।
भाई ये चीजें आ गई हमारे पास, डन। अब नीचे की बात करें तो नीचे क्या दिख रहा है भाई, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब क्या लिख सकते हैं, तो भाई a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी इसको लिख दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो 1 पे भी स्क्वायर आएगा, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखते हैं कुछ कट रहा है, तो भाई इससे ये चीज कटती हुई मुझे दिख गई है, तो भाई हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखते हैं भाई ये कॉस थीटा और कॉस थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो भाई कॉस और कॉस 2 कॉस थीटा होगा, ठीक है, ये आ गया। नीचे की बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो भाई ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो हमने यहां पर लिखा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, ये चीज लिख दिया। और इस कॉस से ये स्क्वायर कट गया और ये हमारे पास आ गया 2 बटे में भाई कॉस थीटा आ गया, भाई 2 बटे में कॉस थीटा आ गया, और ये कॉस ऊपर जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 2 कॉस सेक थीटा। जैसे कि हमें पता है कॉस उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 सेक थीटा लिख सकते हैं, डन। तो ये हमारा यहां पर कंप्लीट होता है, जो हमने देख लिया 2 सेक थीटा है। और भाई यहां पर देखा तो भाई 2 सेक थीटा हमें निकालना था, यानी कि ये RHS हमारा निकल चुका है, ठीक है भाई, RHS हमारा बिल्कुल फाइंड हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और भाई ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। और फिर हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में, और तीसरे पार्ट को देखते हैं भाई वो कैसे होगा। चलो भाई थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पर हमें दे रखा है भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको हमें पहले ये सिद्ध करना है फिर ये सिद्ध करना है, ठीक है, इस तरह से चीज चल रही है। चलो यहीं से सॉल्व करना है, इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें हम लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को, भाई LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना है क्या, तो भाई ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, तो भाई मैंने लिखा पहले LHS, ठीक है। इन दोनों के अंदर मैंने एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम क्या आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा भाई साइन ए कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। भाई दोनों अलग थे तो दोनों आपस में गुना हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज इससे गुना होगा, यानी इसको लिख सकते हैं भाई साइन ए प्लस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर आएगा, प्लस में ये माइनस वाला इससे गुना होगा, तो भाई साइन ए माइनस में कॉस ए, भाई ये हो जाएगा होल स्क्वायर। चलो भाई ये चीज आ गया। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो भाई ये होल स्क्वायर है, मतलब इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, भाई यही फॉर्मूला होता है। तो भाई यही चीज लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैंने इसमें लगाया तो लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है भाई ये आ गया। यहां की बात करें तो भाई ये माइनस में है तो माइनस वाला लगेगा, यानी इसको लिख सकते हैं भाई क्या, तो भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस में 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और इसके बटे में जब आते हैं भाई, इसके बटे में जब आ रहा हूं तो क्या लिख सकते हैं भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलेगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं भाई क्या, तो भाई साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, भाई ये चीज लिख दिया यहाँ पे, डन। तो ये चीज आ गया हमारे पास। अब भाई ऐसा कुछ दिख रहा है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, भाई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब बाकी की चीजें देखते हैं, तो बाकी की चीज देख रहे हैं तो भाई 2 साइन ए कॉस से 2 साइन ए कॉस से कट गया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, तो भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो ये भाई 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी 1 होता है। और बटे में क्या है, तो भाई साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए, भाई यही है। और इसको मैं लिख सकता हूं 2 बटे में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर है, ठीक है, ये आ गया। ओके, तो क्या ये सिद्ध हो चुका है, तो भाई पहली चीज तो सिद्ध हो गई, भाई ये इसके बराबर आ गया, भाई इस चीज को हमने इसके बराबर कर दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, इसको भी आगे सॉल्व करेंगे और ये हमें याद करना है, तो वो कैसे होगा, तो इसकी बात करें तो यहां पर हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, मतलब इस कॉस को हटाना है, और कॉस को हटाना मतलब कॉस की जगह साइन लाना है। और साइन कैसे आएगा, तो भाई मैं आगे लिख देता हूं यहां पर, जैसे कि हमने अभी निकाल दिया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया है, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं भाई साइन स्क्वायर ए माइनस में इसकी जगह 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए, भाई क्या ये लिख सकते हैं, इस कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो फॉर्मूला होता है। अब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या दिख रहा है हमें, 2 तो ठीक है, नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस में 1 और प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसको हमने यहां पर देखा तो 2 तो ठीक है, और साइन 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आ रहा है भाई माइनस में 1,
भाई 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1, ये चीज आ गया। चलो भाई डन। अब इसके बाद क्या करें भाई, क्या यही सिद्ध करना था, तो लिखा भाई 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में 1 और 2 के साथ बटे में है, और यही हमें सिद्ध करना था। ये RHS हमारा निकल गया। ठीक है, तो यहां पर हमने तीनों चीजें फाइंड कर ली हैं। पहले LHS लिया, उससे फिर ये बीच वाली साइड आई है। ठीक है, और उसको आगे सॉल्व किया है, तो भाई ये भी हमारा निकल चुका है। डन। तो तीनों चीजें हमने सक्सेसफुली यहां पर निकाल ली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ में फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है। चलो भाई पहले इसको इरेज करते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते थे। यहाँ पे निम्नलिखित सब समीकरणों को सिद्ध कीजिए। फिर से हमें इस लेफ्ट को राइट के बराबर करना है, और ये कैसे सिद्ध होगा, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर जैसा कि इसमें लिखा हुआ है भाई, इसको इसमें सिद्ध करना है, तो मैं क्या करूँ भाई, किसको किया जाए, तो भाई LHS को लेके सॉल्व करते हैं, तभी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर भाई मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट और इसमें लिखा भाई LHS, भाई लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमें लिखा हुआ है क्या, तो भाई यहाँ लिख रखा है साइन थीटा और बटे में है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में टेन थीटा और बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा। भाई ये चीज आ गया। अब इसका लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम की बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है भाई 1 माइनस में कॉस थीटा और भाई 1 प्लस में कॉस थीटा। ये आगे इसको इधर गुना करेंगे तो ये साइन थीटा आ रहा है, और आ रहा है भाई 1 प्लस में कॉस थीटा आ रहा है, और भाई यहां इसको इससे गुना करेंगे तो ये टेन थीटा आ रहा है, और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस में कॉस थीटा आ रहा है। चलो भाई ये चीज आ गया। डन। अब भाई इसको अंदर करते हैं गुना और देखते हैं भाई सॉल्व कैसे होगा। तो यहां पर मैंने देखा भी कॉस लिखा है, साइन लिखा है, टेन लिखा है, चीजें सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैं आगे लिख सकता हूं भाई, ये अंदर गुना हुआ तो भाई साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में 10 को अंदर गुना किया तो भाई टेन थीटा माइनस में टेन थीटा और कॉस थीटा। भाई ये आ गया। नीचे की बात की जाए तो नीचे क्या आ रहा है, तो भाई 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस का स्क्वायर थीटा। भाई ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिख सकते हैं। एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए एक ही लिखा है, माइनस में कॉस का स्क्वायर थीटा। डन। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलो भाई ठीक है, ये भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो यहां हम देख पा रहे हैं भाई साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस में टेन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और ये आ रहा है भाई साइन स्क्वायर थीटा। भाई 1 माइनस कॉस कर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। और साइन स्क्वायर को क्या मैं सबके नीचे लिख दूं, क्या ऐसा लिखा जा सकता है भाई, पूरे के नीचे एक साइन स्क्वायर है, अब उसको अलग अलग किया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल किया जा सकता है। तो भाई हम यहां पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा हर जगह। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। डन। चलो ठीक है, अब इसमें कुछ कट रहा है तो हमने देखा साइन से एक साइन तो कट गया। ठीक है भाई, ये चीज कट गया। इधर देखा तो यहां से भी एक साइन से एक साइन कट गया। चलो भाई ठीक है। और 10 क्या होता है, तो 10 होता है आपका साइन बटे में कॉस होता है। 10 क्या होता है, साइन बटे में कॉस, यानी इस 10 को मैं लिख सकता हूं क्या भाई, इस 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। भाई ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस साइन से ये कट गया स्क्वायर, एक स्क्वायर कट गया। इधर की बात करें तो ये भी टेन थीटा है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं भाई साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो इस साइन से ये कट गया और इस कॉस से ये कट गया। भाई इतनी बात तो हो गई। डन। चलो ठीक है, अब जो जो बचा है उसको अलग से लिख देते हैं। अलग से लिखने का मतलब हम लिख सकते हैं 1 बटे में साइन, भाई यहां लिखा हमने 1 बटे में साइन थीटा आ गया। ठीक है, उसके बाद आया भाई क्या, कॉस बटे में साइन, यानी कॉट आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो भाई ये आ रहा है भाई 1 बटे में साइन कॉस है, 1 बटे में साइन कॉस है, तो हमने लिख दिया भाई 1 बटे में साइन कॉस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आ रखा है भाई क्या, तो माइनस में 1 बटे में साइन बचा है। भाई माइनस में 1 बटे में साइन बचा है, तो लिख दिया भाई माइनस में 1 बटे में साइन थीटा। भाई ये इतनी बात बची है, इसमें से कुछ कट रहा है, तो हम देख रहे हैं भाई ये प्लस का और ये माइनस का, यानी इससे ये कट गया। ठीक है भाई, काट दिया। और क्या बचा अब, तो अब हम देख पा रहे हैं तो कॉट थीटा तो कॉट थीटा है। ठीक है, और ये साइन ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक आएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक आएगा, और यही हमारा RHS आ गया।
क्या यही RHS है? तो हमने देखा भाई कॉट थीटा और सेक और कॉसेक, तो यहां पर भी आया भाई कॉट थीटा और कॉसेक और कॉसेक। भाई बिल्कुल डन आ चुका है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला पार्ट कैसा है और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे होने वाला है। चलो ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ जी, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट यहां पर क्या दिख रहा है? तो भाई हमें दिख रहा है भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और यहां पर मैं इसको लिखता हूं, तो लिखा भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और नीचे आएगा भाई सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। भाई ये चीज हमारे पास आ गई, डन। अब क्या करेंगे आगे? तो भाई इसके बराबर मुझे ये सिद्ध करना है, और ये कैसे सिद्ध होगा, क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं परिमेयकरण। यानी मैंने अभी इसमें लिया है भाई LHS, ठीक है, और इसमें करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे होगा? तो नीचे प्लस है तो माइनस के साथ होगा, तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, और भाई नीचे आ जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। भाई ये चीजें तो हमने लिख ली, डन। ऊपर तो भाई सेम है, तो भाई पूरे का वर्ग हो जाएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है क्या? तो भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। भाई ये लिख दिया। नीचे की बात की तो सेक माइनस सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। चलो भाई ये चीज हो गया, डन। ऊपर में स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, भाई इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खुलेगा। तो खुलता कैसे है? तो भाई इसको हम लिख सकते हैं भाई ए का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में बी का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2ab यानी 2 सेक थीटा और टेन थीटा। भाई ये चीज आ गया। और नीचे की बात की जाए तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है? तो भाई ये होता है 1। तो 1 होता है तो नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, नीचे 1 आ गया। ओके चलो, अब यहां पर देखो क्या ऐसा कुछ आंसर है? तो भाई ऐसा आंसर तो नहीं दिख रहा मुझे। भाई यहां पर सेक तो अलग से है ही नहीं, तो क्या करें? तो भाई सेक अलग से नहीं है, लेकिन टेन स्क्वायर है, बिल्कुल है। 2 सेक थीटा टेन थीटा ये भी है, तो भाई 10 यानी इस सेक को 10 में बदलना पड़ेगा। और हमें पता है, क्या पता है भाई? कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल, तो लिख देते हैं ना। तो यहां पर लिखते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और माइनस में आ रहा है 2 सेक थीटा और टेन थीटा। भाई ये चीज हमारे पास आ गया है, डन। चलो ठीक है। अब यहां पर देखोगे टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है? तो भाई 2 टेन स्क्वायर होते हैं। तो यहां पर मैंने आंसर में लिख दिया भाई 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 सेक थीटा और टेन थीटा। भाई ये चीजें हमारे पास आ गई है। भाई 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 सेक थीटा और टेन थीटा, और यही क्या आंसर है? तो 1 है प्लस का तो ठीक है, 2 टेन स्क्वायर प्लस का है तो भी ठीक है, और माइनस में 2 सेक थीटा टेन थीटा है वो भी ठीक है। यानी कि बिल्कुल RHS आ चुका है। भाई यहां पर RHS फाइंड हो चुका है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, डन। चलो भाई ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रखा है टेन थीटा सेक थीटा माइनस 1 और दे रखा है भाई टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1। भाई इतनी बात दे रखी है। अब हमें सिद्ध करना है इसे कि भाई 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा? तो भाई इसमें भी हम क्या करते हैं कि LHS लेके ही सॉल्व करते हैं। तो भाई LHS अगर मैं लेके सॉल्व करता हूं तो क्या आ रहा है हमारे पास? तो भाई हमने लिखा भाई LHS और इसमें लिख दिया हमने टेन थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में 1, सॉरी माइनस में 1 है, और इसके साथ बटे में दे रखा है टेन थीटा, माइनस में है भाई सेक थीटा और प्लस में 1। चलो भाई ये LHS हमने ले लिया, डन। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। राइट हैंड साइड कैसे आएगा? तो यहां पर हम इस 1 की जगह कुछ पुट करेंगे जिससे आराम से कटेगा। और वो कैसे? तो यहां पर मैं देखता हूं, देखो भाई ये करूंगा टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, और क्या हम इस 1 की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस में, सॉरी माइनस में टेन स्क्वायर थीटा? क्या ये लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई इसका मान 1 ही होता है, ठीक है। और नीचे की बात करें तो नीचे को रहने दो। भाई ये लिख दिया हमने टेन थीटा माइनस में सेक थीटा और प्लस में 1, ठीक है भाई, प्लस में 1 आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई ये चीज़ और ये चीज़ इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। तो भाई अभी तो नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, आएगा थोड़ी देर में आएगा, अगले स्टेप में आ जाएगा कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेन थीटा प्लस में सेक थीटा और ये माइनस में यहाँ पर आ रहा है भाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा
और भाई sec थीटा प्लस में tan थीटा। भाई ये चीज आ गया हमारे पास। और नीचे की बात करें तो नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, तो भाई ये आ रहा है भाई tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस में 1। भाई ये चीज आ गई है। डन। कुछ कॉमन आ रहा है अब, तो भाई अब तो आ रहा है tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा, मतलब ये तो कॉमन आ रहा है। और कॉमन आने का मतलब भाई ले लेते हैं कॉमन। भाई लिखा हमने tan थीटा प्लस sec थीटा। जब कॉमन लिया तो इसकी जगह बचा 1, क्योंकि ये तो पूरा बाहर जा चुका है तो 1 बचा। माइनस में ये गायब हो चुका है तो ये बचा है। इसका ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस sec थीटा होगा और प्लस में tan थीटा होगा। भाई ये चीज आ गई है। और नीचे की बात करें तो नीचे क्या है हमारे पास, तो नीचे हमारे पास है भाई tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस में 1 है। अब एक चीज बताइए, क्या ये और ये सेम है? तो भाई 1 प्लस का है तो प्लस का 1 है, sec माइनस का है sec माइनस का है, tan प्लस का है tan प्लस का है, यानी सेम है। सेम का मतलब काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई नीचे से ऊपर कट गया और कटने के बाद बचा क्या है, तो tan थीटा प्लस sec थीटा। तो इसको लिखा हमने भाई, आ गया हमारे पास tan थीटा प्लस में sec थीटा। भाई ये चीज आ चुका है। डन भाई। अब इस tan थीटा की जगह लिख सकते हैं भाई sin थीटा बटे में cos थीटा, ये आ गया। और प्लस में sec की जगह 1 बटे में cos थीटा आ गया। भाई ये चीज आ गया। अब क्या इसका एलसीएम लिया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल, दोनों तो सेम है। तो हमने यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया भाई cos थीटा और ऊपर आ गया भाई sin थीटा प्लस में 1। क्या यही था राइट हैंड साइड? क्या यही था 1 प्लस साइन बटे में cos, और यहां पर भी है 1 प्लस साइन बटे में cos, यानी ये RHS आ चुका है। ठीक है, ये RHS आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहीं पर क्वेश्चन होता है समाप्त। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये चौथा पार्ट आता है। 3 पार्ट हो चुके हैं, चौथे पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है भाई cosec थीटा माइनस साइन थीटा और sec थीटा माइनस cos थीटा को हमें यह सिद्ध करना है। और ये कैसे सिद्ध होगा, तो चलो भाई इसको भी सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि राइट साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4th पार्ट, भाई चौथे पार्ट की बात करता हूँ और इसमें लेते हैं भाई RHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1 बटे में tan थीटा प्लस में cot थीटा। भाई ये चीज आ गया। अब इसमें tan को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन में और sec cos में कन्वर्ट करना है। तो भाई कैसे होगा, तो tan को मैं लिख सकता हूं क्या, तो लिखते हैं भाई 1 बटे में tan की जगह आएगा साइन बटे में cos और cot की जगह आ जाएगा cos बटे में साइन। भाई ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके क्या आ रहा है हमारे पास, तो भाई इसका एलसीएम हमने लिया तो यहां पर हमारे पास आ रहा है, 1 मिनट भाई, नीचे एलसीएम हमारे पास आ गया साइन थीटा cos थीटा आ गया। ठीक है भाई, ये साइन इधर गुना होगा तो भाई ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये cos इधर गुना होगा तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ऊपर है 1 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, तो भाई ये 1 होता है। भाई साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये नीचे 1 आ जाएगा और इस साइन cos को उठा के ऊपर लेके चले आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा cos थीटा ऊपर आएगा और नीचे बटे में क्या आ रहा है, तो ये 1 आ रहा है तो भाई 1 ही रह जाएगा, यानी इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस यही लिख सकते हो साइन थीटा cos थीटा आ गया है। तो भाई मैंने इसको सॉल्व किया, राइट साइड को साइन थीटा cos थीटा आ गया। भाई क्या ये यही है, तो भाई लग तो नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम LHS को। अब इसके बाद हम LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब LHS को सॉल्व करेंगे तो यहां हमारे पास क्या है, तो cosec थीटा लिखा भाई हमने, cosec थीटा, 1 मिनट, माइनस में साइन थीटा और भाई आगे है sec थीटा माइनस cos थीटा। भाई ये हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो भाई यहां पर हमने देखा cosec को हम लिख सकते हैं 1 बटे में साइन, भाई लिख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल, माइनस में साइन थीटा है, चलो ठीक है। sec की बात करते हैं तो 1 बटे में cos आएगा, ठीक है, और माइनस में cos थीटा है, चलो ये भी ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई ये साइन उठ के इधर गुना होगा। तो मैंने यहां पर लिखा भाई 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया। और साथ में हमारे पास क्या आएगा, तो भाई इसमें देखा तो यहां पर नीचे आ गया cos थीटा। ठीक है, ये cos इससे गुना होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
भाई ये चीज आ गया, डन। चलो ठीक है, अब यहां पर क्या है, साइन को कॉस से गुना करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि भाई ये आ गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये आ गया। ऊपर की बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो भाई ये होता है कॉस स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। डन, चलो ठीक है, इस साइन से एक साइन कट गया, इस कॉस से एक कॉस कट गया, अब हमारे पास आ गया कॉस थीटा और साइन थीटा। अब एक चीज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हमने कॉस साइन निकाला, राइट हैंड साइड सॉल्व करके साइन कॉस निकाला, सेम चीज आ रहा है, और इस कारण से हम लिख सकते हैं तब LHS बराबर में हो जाएगा RHS के। भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था, और इसी के साथ पहला ये जो चौथा पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं इसके पांचवें पार्ट पे और देखते हैं भाई पांचवा पार्ट कैसे सॉल्व होगा। चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आते हैं पांचवें पार्ट पे। हाँ जी, पांचवें पार्ट को मैंने यहां लिखा, इसमें हमें दे रखा भाई साइन की घात 4 कॉस की घात 4 है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें, भाई ये कैसे बदलेगा, उसके बाद कन्वर्ट करना है इसमें, और उसके बाद कन्वर्ट करना है इसमें, इन सब चीजों को हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें LHS, भाई लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको सबके साथ प्रूव करते हुए जाएंगे। तो ये हमें दे रखा है साइन की घात 4a माइनस में कॉस की घात 4a, भाई ये हमें दे रखा है। डन, अब इसको मैं लिख सकता हूं भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी माइनस बी होता है। अब बोलोगे सर स्क्वायर तो हमें दिख नहीं रहा, ये तो 4 है, क्या इसमें भी अप्लाई होगा, तो भाई देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर, क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इसको लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर a माइनस में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और इसके साथ आएगा भाई साइन स्क्वायर a और प्लस में कॉस स्क्वायर है। भाई ये दो चीजें आ गई, भाई एक माइनस में और एक प्लस में, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो यहां पर क्या है, क्या ये एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल एक होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो ये आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर a माइनस में कॉस स्क्वायर है। क्या हमें ये सिद्ध करना था, क्या हमें ये सिद्ध करना था, तो बिल्कुल ये करना था, ये एक चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, भाई अगली बात पहला तो यहां सिद्ध हो गया, उसके बाद हम इसी को नेक्स्ट वाले को सिद्ध करेंगे। अब मैंने यहां पर लिखा क्या, तो भाई लिख दिया भाई साइन स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो आंसर साइन में चाहिए, यानी कॉस नहीं चाहिए हमें, कॉस नहीं चाहिए, कॉस नहीं चाहिए तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये मैं लिख सकता हूं भाई साइन स्क्वायर a माइनस में एक माइनस में साइन स्क्वायर है। क्या ये लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब भाई इसके अंदर क्या होगा, भाई इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो भाई क्या आएगा, तो भाई साइन स्क्वायर a माइनस में एक और प्लस में साइन स्क्वायर है, भाई ये आ गया। इसको जोड़ा तो ये आ रहा है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर a माइनस में एक, भाई 2 साइन स्क्वायर a माइनस में एक, ये आ गया। डन, चलो भाई ठीक है, ये हमारे पास आ गया। क्या यही सिद्ध करना था, तो भाई बिल्कुल यही सिद्ध करना था, ये आ गया। उसके बाद आते हैं भाई लास्ट वाले को, भाई अगले वाले को, ये भी हमारा सिद्ध हो चुका है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास फिर से मैंने यही चीज लिखा, क्या साइन स्क्वायर a माइनस में कॉस स्क्वायर है, भाई यही था ना। भाई ये इसको भी इसके बराबर सिद्ध करते, कोई दिक्कत नहीं, तो भाई वही करते हैं। तो अब हमें इसमें कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो साइन को कन्वर्ट करेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है साइन को, और माइनस में कॉस स्क्वायर तो है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ गया क्या, 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर है। तो यहां हम देख सकते हैं भाई पहला दूसरा तीसरा सारी चीजें बराबर हो गई है। क्यों, क्योंकि भाई ये इसके बराबर और इसके बराबर ये है, भाई इससे ये बराबर किया, और इसी के बराबर ये भी है, यानी कि हम देख सकते हैं सारी चीजें बराबर हो चुकी है। डन, तो ये क्वेश्चन 5th पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है, और फिर हम आते हैं इसके बाद 6th पार्ट पे, और 6ठे पार्ट को देखते हैं भाई वो कैसे सॉल्व होने वाला है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई आते हैं 6th पे। हाँ जी, 6th पार्ट की बात करें तो हमें दिख रहा है साइन की घात 6a और कॉस की घात 6a। ठीक है, और ये बराबर है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, भाई इसके बराबर करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो भाई यहाँ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, पहले इसमें लिखते, इसमें LHS लिखते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास है साइन की घात 6a और प्लस में कॉस की घात 6a, भाई ये चीज है। ठीक है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर a की घात 3 और प्लस में कॉस स्क्वायर a की घात 3, क्या ये लिखा जा सकता है,
तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। भाई 3 दूनी 6 ही आएगा और 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब फॉर्मूला बताइए मेरे को भाई, a की घात 3 प्लस में b की घात 3, फटाफट कमेंट कीजिए भाई फॉर्मूला क्या होगा। भाई कमेंट कीजिए फॉर्मूला क्या होगा। भाई a की घात 3 है और b की घात 3 है इसका फॉर्मूला। तो भाई इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, चलो ठीक है, आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सामने देखिए यहां पर तो आ ही जाएगा। तो लिखा भाई हमने a प्लस बी, ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। भाई ये फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब की। भाई इसका फॉर्मूला ये है। सेम चीज यहां पर अप्लाई करेंगे, ये भी ए है बड़ा क्यूब आ गया, बी है बड़ा क्यूब आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं क्या भाई, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, यानी भाई लिख दिया भाई a प्लस बी, तो वो लिख दिया हमने। भाई a तो स्क्वायर में b स्क्वायर में ही है, ठीक है, तो भाई इसको स्क्वायर में लिख दिया। उसके बाद जैसा कि लिखा हुआ है इसमें वही करेंगे भाई, कॉस सॉरी साइन है साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर है। भाई ये चीज आ गया हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या किया जाए, तो ये तो होता है एक, भाई ये एक होता है, तो भाई बिल्कुल एक होता है, तो हमने इसको लिख दिया एक, तो ये तो एक आ गया, मतलब इसको खत्म, जो बचा वो ये बचा है। भाई बचा क्या है हमारे पास, तो बचा है भाई हमारे पास ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये बचा हुआ है, तो इसको लिख देते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास आ गया भाई साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। चलो भाई ये चीज हमारे पास आ चुका है। अब देखो हमें क्या सिद्ध करना है, तो इससे हमें ये सिद्ध करना है। तो भाई ये कैसे सिद्ध होगा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना है। और वो कैसे होगा यहाँ पे, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज है, तो भाई मैं यहाँ पर इसी के साथ क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे भाई साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है प्लस में कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर है, वही हो गया। इसके साथ अगर मैं लिख दूं प्लस 2ab, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और साथ में माइनस भी लिख दूं 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, भाई इसके साथ हमने बस प्लस में और माइनस में सेम चीज की है, जो प्लस क्या वही माइनस क्या, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, भाई जो प्लस है वही माइनस कर दिया है, और साथ में जो लिखा है उसको लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है माइनस में साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, भाई ये लिखा हुआ है, डन। चलो ठीक है, ये क्यों किया हमने, क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि अब ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल दिख रहा है। तो यही फॉर्मूला जब बन रहा है तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को लिख सकता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, भाई इसका होल स्क्वायर खोलोगे तभी ये पूरी चीज आएगी। और माइनस में जो है क्या है, माइनस 2 साइन स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब इसको -3 क्या आता है, 2 ये है और 1 ये है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस में 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर। चलो भाई ये चीज आ गया। क्या ये एक हो सकता है, तो भाई पता है हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक ही होता है, तो हम इसको लिखेंगे कि भाई ये आ गया 1 और माइनस में आ रहा है 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, भाई ये चीज आ गया है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है जो कि है RHS, भाई राइट हैंड साइड हमारा आ गया, ठीक है। क्या यही सिद्ध करना था, तो भाई बिल्कुल 1 - 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यही राइट हैंड साइड है और ये सॉल्व हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है कि भाई ये tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी बराबर में है कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई कैसे सिद्ध होगा इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो भाई पहला पार्ट जो हमें दे रखा है वो क्या है, भाई tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, भाई ये चीज़ है। एक चीज़ याद रखना, अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे सब में उनका कोण जो था थीटा जो था सेम था, लेकिन यहाँ ए है और बी है, ए और बी के साथ है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, डन। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ हो रहा है भाई, इसमें हमने लिया है सबसे पहले LHS,
भाई ये LHS हमने ले लिया। अब ये चीज क्या है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि देख पा रहे हैं हम कि सारे क्वेश्चन साइन, मतलब जो इसके आंसर है वो साइन और कॉस में कन्वर्टेड है, मतलब साइन कॉस में आंसर है, तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई इसमें हम क्या ले सकते हैं, तो 10 को ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर है, ठीक है। माइनस में लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर बी और बटे में कॉस स्क्वायर बी, ठीक है भाई, ये लिखा जा सकता है। ओके, अब इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो भाई एलसीएम लिया तो ये आ गया भाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, भाई यही होगा भाई, इसका एलसीएम तो यही आएगा। डन। अब देखो क्या चीज होगा यहाँ पे, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कॉस बी जो है ये उठा के इधर गुना होगा और ये कॉस ए जो है उठा के इधर गुना होगा, भाई ये चीज होगा। यानी मैं लिख सकता हूं क्या, ये इस साइड गुना होगा तो भाई ये आ गया साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, माइनस में यहां आ रहा है भाई साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए, भाई ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। तो क्या ये सिद्ध होता हुआ दिख रहा है, तो भाई अभी तो सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए चाहिए था और वो तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं भाई आगे इसमें और क्या चीजें की जा सकती हैं। तो भाई यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, तो हम क्या करते हैं इस साइन स्क्वायर को बदल लेते हैं। और बदलेंगे कैसे, तो भाई ये हमारा हो सकता है भाई 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है, क्या ये हो सकता है भाई साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं, तो भाई ये तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर का कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमारे पास कॉस स्क्वायर बी है उसको रहने देते हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट यहां पर है तो साइन स्क्वायर, फिर से हम इसको लिखते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर भी, भाई लिख सकते हैं भाई साइन को चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर और साथ में कॉस स्क्वायर ए तो है ही, चलो ठीक है। और इसके बटे में क्या है, तो बटे की बात करें तो हमारे पास है भाई कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, चलो भाई ठीक है। अब इसको आपस में गुना करते हैं भाई, गुना करेंगे तब क्या आएगा, तो भाई कॉस स्क्वायर को अंदर गुना किया तो ये आएगा कॉस स्क्वायर बी आएगा, ठीक है। माइनस में इसको गुना किया तो भाई कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी आएगा, ठीक है। यहां पर अंदर गुना किया तो ये आएगा भाई कॉस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। इसको जब यहां पर गुना किया तो प्लस में कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी आएगा, चलो भाई ये चीज आ गया। अब कुछ कटता हुआ दिख रहा है, अच्छा नीचे भी लिख देते हैं, जो नीचे है नीचे लिखा हमने कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, भाई ये चीज लिख दिया है, डन। अब भाई इसमें कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो कटते हुए की बात की जाए तो भाई ये तो इससे कट रहा है क्योंकि दोनों सेम थे और कट गए, और बचा क्या हमारे पास, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भाई कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए, भाई ये बटे में आ गया क्या भाई कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, भाई क्या ये बटे में आ गया, तो भाई बिल्कुल आ चुका है बटे में। इसको बी थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, ठीक है भाई ये बिल्कुल बटे में आ चुका है। क्या यही सिद्ध करना था, तो भाई कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, वही चीज है, और नीचे कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, मतलब बिल्कुल आ चुका है। यानी अगर मैंने इसे LHS लिया है तो ये RHS आ गया, भाई RHS आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हम इसमें प्रूफ कर देते हैं, इसमें सिद्ध करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगली बार सिद्ध करने के लिए इस समीकरण 1 के आगे से सॉल्व करेंगे, यानी कि हम यहां पर क्या लिखेंगे नेक्स्ट में, यहां लिख देता हूं समीकरण 1 से, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या भाई, भाई जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, भाई लिख दिया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और बटे में लिख दिया है क्या भाई, तो ये आ गया साइन स्क्वायर, सॉरी साइन नहीं है कॉस है, हाँ कॉस लिखा हुआ है, तो लिख दिया हमने यहां पर कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, चलो भाई ये चीज आ गया, डन। अब भाई इसमें अब फिर से बदलाव करते हैं, जैसा कि अभी इसमें बदलाव किया था हमने, साइन को चेंज किया था, और अब क्या करते हैं कॉस को चेंज करते हैं तभी साइन में आंसर आएगा, भाई साइन को चेंज किया तभी कॉस में आंसर आ गया। अब भाई इसमें कॉस को चेंज करेंगे तो साइन में आंसर आएगा, तो हम कॉस को चेंज करते हैं, तो किस तरह से बदलाव आएगा, तो साइन स्क्वायर ए, तो चलो ठीक है इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये लिख सकते हैं। यहां की बात करें साइन स्क्वायर तो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, और इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे यहां पर बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ गया भाई कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, चलो भाई ये चीज आ गया। इसके बाद यहां हम देख पा रहे हैं इसको जब अंदर गुना करेंगे तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ठीक है। यहां की बात करें इसको अंदर गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी,
और प्लस में साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए। भाई ये चीज आ गया हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे क्या है हमारे पास, तो इसको भाई नीचे में आ गया, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए और भाई कॉस स्क्वायर बी। भाई ये चीज आ गया। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है। तो हमने यहां पर देखा तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों कट गए और बचा क्या, तो बच गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और बटे में आ चुका है भाई कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। भाई ये चीज आ चुका है, डन। तो क्या यही चीज हमें सिद्ध करना था यहाँ पे, साइन स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी है, सॉरी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, बिल्कुल ठीक है। और नीचे है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और नीचे यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आ चुका है, यानी ये भी हमारा आरएचएस फाइंड हो चुका है। ठीक है, तो हमने ये भी सिद्ध कर दिया, ये भी सिद्ध कर दिया। जैसे इसको एलएचएस आरएचएस लोगे तो यहाँ पर भी आरएचएस सिद्ध हो चुका है, डन। तो भाई ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है और यहाँ पर ये भी हमने सिद्ध कर लिया, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला ये जीरो कैसे होगा। चलो भाई ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। तो इससे पहले मैं इरेज करता हूँ, इरेज करके फिर आंसर निकालते हैं। चलो भाई सेकंड पार्ट की बात करें तो यहां पर हमें दिख रहा है भाई साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी और नीचे में ऐसा कुछ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर भी हम लेते हैं एलसीएम। और एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम में इसमें अगर लेना चाहूं तो भाई इसमें एलएचएस पहले लेते हैं। एलएचएस मतलब इसको ही तो जीरो के बराबर सिद्ध करना है, तो एलएचएस लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिख लिया साइन ए माइनस साइन बी बटे में कॉस ए और कॉस बी प्लस में कॉस ए माइनस में कॉस बी और बटे में आएगा साइन ए और साइन बी। चलो भाई ये चीज आ गया, डन। अब भाई नीचे हम इन दोनों में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो भाई दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई कॉस ए और कॉस बी और साथ में आएगा भाई साइन ए और साइन बी। भाई ये चीज हो गया, डन। अब भाई इसको उठाकर इधर गुना करेंगे, इसको उठाकर इधर गुना करेंगे, भाई ऐसे तो होगा, ये इससे गुना ये इससे गुना, ऐसे ही होगा। तो हम कर देते हैं इसको गुना, तो लिखा भाई साइन ए माइनस में साइन बी। ठीक है भाई, ये जब इससे गुना होगा तो देख पा रहे हो भाई एक माइनस का है एक प्लस का है, यानी क्या होगा भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूं, अगले स्टेप में कर देंगे वो, साइन ए प्लस में साइन बी। ठीक है, प्लस में इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये भी आ रहा है हमारा कॉस ए माइनस में कॉस बी। ठीक है, और साथ में हमारे पास आ रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी। भाई कॉस ए प्लस में कॉस बी, भाई ये चीज आ गया, डन। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व किस तरीके से होगा, यहां पर देखें तो भाई a माइनस बी और a प्लस बी क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो यानी हम यहीं पर लिख देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, भाई यही चीज आएगा। जैसे कि हम यहां देख पा रहे हैं भाई साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, लिख दिया, डन। ठीक है, इसकी बात करते हैं कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, मतलब ये भी आएगा। क्या आएगा ये, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको भाई कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। चलो भाई ठीक है, इसके बटे में आते हैं, तो बटे की बात करें तो हमारे पास आ रहा है भाई कॉस ए प्लस में कॉस बी और साथ में साइन ए और प्लस में साइन बी। चलो भाई ये चीज आ गया, डन। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर का ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं हम यहां पर देख पा रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, भाई ये चीज आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर है। चलो ठीक है, इसकी बात करें तो इन दोनों में माइनस है, तो माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए बी प्लस में कॉस स्क्वायर बी, भाई ये लिखा जा सकता है। नीचे की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है भाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है, और साथ में साइन ए और साइन बी, भाई ये हमारे पास आ गया भाई कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, ये चीज आ चुका है, डन। ठीक है, अब भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो यहां पर कुछ फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, तो यहां तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लग रहा है कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो भाई ये एक होता है, तो भाई एक लग रहा है, तो हमने यहां पर लिखा क्या भाई एक माइनस में एक और बटे में ये पूरी चीज है क्या भाई कॉस ए प्लस कॉस बी और भाई साइन ए
और साइन बी, भाई ये आ गया हमारे पास। अब क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, क्योंकि हमें 0 सिद्ध करना है, तो हम यहां देख पा रहे हैं भाई एक में से एक गया 0, और 0 बटे चाहे कुछ भी हो जाए होगा तो 0, तो यहां पर हम देख सकते हैं ये आ गया 0, जो कि राइट हैंड साइड है भाई, राइट हैंड साइड ये आ गया 0 आ गया हमारे पास। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होता है कि हमने इसको सॉल्व करके 0 निकाल लिया है। डन, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां हमें सिद्ध करना है कि निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए, मतलब इसको 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो भाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले वाले की बात करते हैं, तो इसमें हम लेते हैं भाई LHS, भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लिखा भाई 2 साइन की घात 6 थीटा प्लस में कॉस की घात 6 और थीटा, और माइनस में 3 साइन की घात 4 और प्लस में कॉस की घात 4 और प्लस में 1। भाई ये चीज हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इसको 0 सिद्ध करना है। डन, तो भाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई साइन स्क्वायर या फिर क्यूब लिखते हैं इसको, चलो स्क्वायर में ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई साइन स्क्वायर की घात 3 प्लस में कॉस स्क्वायर की घात 3। भाई क्या ये लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल भाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, भाई 6 तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ की बात करते हैं तो -3 है, ठीक है, और ये साइन की घात 4 थीटा है प्लस में कॉस की घात 4 थीटा है और प्लस में 1 है। भाई इतनी बात आ गई। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब। भाई यहाँ पर मतलब फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब। भाई इसके फॉर्मूले आपको ये बेसिक वाले भी आने चाहिए। भाई ये 9वीं कक्षा में ही हमने सीखे हैं ये फॉर्मूले, तो ये बेसिक फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, कहीं पर भी ये लग सकते हैं, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा भाई a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भाई ये फॉर्मूला इसका बनता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो क्या आ रहा है भाई 2 यहाँ पर आ गया, भाई a प्लस बी पहले आएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ये आ गया, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या आएगा भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, मतलब a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, मतलब हम लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। माइनस में क्या है, तो माइनस में जैसे कि हमने देखा माइनस ए बी है, यानी कि ये जो ए और बी है वो माइनस में आएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। चलो भाई इतनी बात तो हो गई भाई इसकी, इसको हमने सॉल्व करके ये लिख दिया है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, तो माइनस में जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, माइनस में 3 साइन की घात 4 थीटा और प्लस में कॉस की घात 4 थीटा और प्लस में 1 है। भाई ये चीज आ गई है। डन, चलो ठीक है। अब यहां पर देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो भाई 1 होता है, तो ये 1 लिखा, 2 1 कम 2 मतलब ये 2 लिख दिया। और यहां पर हम देख सकते हैं क्या, अच्छा क्या करते हैं, इस 2 को अंदर भी गुना कर देते हैं। भाई ये तो 1 हो गया, इस 2 को जब अंदर गुना करेंगे तो ये तो साइन की 4 है, तो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन की 4 थीटा प्लस में 2 कॉस की घात 4 थीटा। भाई यहाँ पर 2 को इससे गुना करेंगे, 2 को इससे भी गुना करेंगे और 2 इससे भी गुना होगा, तो इसको भी लिख दिया माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। चलो भाई इतनी बात हो गई। अब यहां पर -3 है, इसको भी गुना कर देते तो -3 साइन की घात 4 थीटा और माइनस में 3 कॉस की घात 4 थीटा और प्लस में 1। भाई ये चीज तो आ गया। डन। अब देखो कुछ घटता हुआ कटता हुआ कुछ दिख रहा है, तो भाई 2 साइन की घात 4 है और 3 साइन की घात 4 है, और ये माइनस में ही ये प्लस में, मतलब 2 में से 3 गया तो भाई बचा -1। तो हमने यहां पर लिखा माइनस साइन की घात 4 थीटा, ठीक है भाई। उसके बाद 2 cos 4 है और -3 cos 4 है, ठीक है। तो भाई 2 में से 3 गया, फिर से बचा -1, तो हमने लिखा माइनस कॉस की घात 4 थीटा। और इसकी बात करें तो -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, भाई आ गया। और उसके बाद है प्लस में 1 है, चलो भाई प्लस में 1 आ गया। अब देखो क्या करना है आपको, इन तीनों में से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों में से एक को छोड़ के बाकी जो है उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो भाई मैंने माइनस कॉमन लिया, तो कि क्या कह सकते हैं यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ भाई, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें से माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस को जब कॉमन लेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई साइन की घात 4 थीटा प्लस में कॉस की घात 4 थीटा और प्लस में, प्लस नहीं है माइनस है भाई, क्या है माइनस है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस में, सॉरी माइनस तो कॉमन ले लेना, तो प्लस आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई।
और प्लस में 1। देखो क्या किया हमने यहां पर इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो भाई ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तीनों प्लस के आएंगे। तो हमने यहां पर क्या किया भाई, तीनों को प्लस में लिख दिया और प्लस 1 तो एक्स्ट्रा था, वो तो था ही, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं ये कुछ बन रहा है क्या, इससे कुछ सॉल्व हो पा रहा है। तो क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया, और इसके साथ आएगा प्लस में 1 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन रहा है पूरा, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो भाई बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई माइनस साइन है और इसको लिख दिया साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और इसका आ जाएगा वर्ग और प्लस में 1 है। चलो भाई ठीक है। भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो भाई ये होता है 1, तो 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई माइनस में ये साइन और ये बचा 1, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और प्लस में 1 आएगा। अब माइनस 1 और प्लस 1 ये होता है 0। क्या हमें 0 सिद्ध करना था, तो भाई हमने देखा यहाँ पर हमें 0 सिद्ध करना था, तो कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये, बिल्कुल ठीक है 0 ही सिद्ध करना था हमें। तो हम देख पा रहे हैं भाई 0 हमें सिद्ध करना था और 0 हमारा निकल चुका है, यानी RHS हमारा फाइंड हो चुका है। चलो ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि अब आपको आ चुका है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हुए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से होने वाला है। चलो भाई ठीक, इसको मैं करता हूं इरेज। हाँ जी, तो आते हैं सेकंड पार्ट पे, दूसरे पार्ट को देखते हैं। यहां पर हमारे पास है भाई साइन की घात 6 थीटा प्लस में कॉस की घात 6 थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम कर रहे हैं LHS को सॉल्व। भाई LHS को सॉल्व कर रहे हैं भाई, इस LHS को सॉल्व करके 1 निकालेंगे भाई, 1 कैसे आएगा। तो चलो भाई इसको करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं भाई साइन स्क्वायर थीटा भाई लिख सकते हैं बिल्कुल। तो भाई इसको मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है, प्लस में यहां पर लिख सकता हूं भाई कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब और प्लस में 3 है और साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है। एक तो अभी फॉर्मूला जो बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब का, उससे भी ये क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन यहां पर मुझे एक और फॉर्मूला सा दिख रहा है और वो क्या है, तो भाई एक चीज बताइए मुझे, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है भाई a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab और साथ में a प्लस बी, भाई ये चीज होता है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं भाई a का क्यूब तो है, ठीक है, b का क्यूब है, ठीक है भाई, 3ab वो भी है, लेकिन a प्लस बी नहीं है, a प्लस बी तो नहीं है। क्या मैं a प्लस बी लिख दूं खुद से, तो भाई मैं खुद से लिख देता हूं मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे सर ये तो जबरदस्ती हो गई, ये तो जबरदस्ती होगी, अपनी तरफ से थोड़ी कुछ लिख सकते हैं, भाई बिल्कुल सही, लेकिन हमें पता है इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो भाई 1 को जब इससे गुना करेंगे तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 तो इसके साथ गुना में है, कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब भी 1 गुना में था, इसके था, और उस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर जब हमने ये लिख दिया है तो क्या ये इस फॉर्मूले के साथ मैच नहीं कर गया, तो भाई बिल्कुल मैच कर गया, यानी अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, तो भाई a प्लस बी का होल क्यूब, भाई ये लिख सकते हैं क्योंकि a हमारा साइन स्क्वायर थीटा है और b हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी ये प्रॉपर बन चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और इस पूरे का होल क्यूब आ गया है, ठीक है। और हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो ये 1 होता है, और 1 की घात 3 कहा जाए तो ये भी 1 होता है, और यही RHS है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। डन, तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके का है। चलो भाई ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 25 आ गया और यहाँ में दिख रहा है भाई कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि L दे रखा है, और सेक थीटा और कॉस थीटा माइनस में जो है सेक माइनस कॉस है वो M दे रखा है, ठीक है। तो भाई सिद्ध करो कि ये जो है वो 1 के बराबर है। चलो भाई सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले हल, भाई लिखा है यहाँ पर हल। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई जैसा कि हमें पता है कि भाई कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा और ये बराबर में L दे रखा है, और उसके बाद सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा बराबर में M दे रखा है। भाई ये दो चीजें हो गई है।
ओके अब इसके बाद यहां की बात करें तो हमें क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है, नहीं एल की जगह ये जो एल लिखा है उसकी जगह ये लिखना है और एम की जगह हमें ये लिखना है। ठीक है, लिख देते हैं। तो जो हमें यहां पे दिख रहा है एल दिख रहा है तो उसकी जगह लिखा भाई कॉसेक थीटा। पहले तो मैं लिख देता हूं यही चीज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में 3। भाई इसको हमें ज्ञात करना है एक। ठीक है, तो यहां पर ये पहले लिखा और उसके बाद नेक्स्ट अब इसका मान रखेंगे। एल हमें दे रखा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, इसकी घात कितनी है 2 है। ठीक है, एम की बात करें तो भाई ये आ रहा है भाई हमें सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा और इसकी घात भी 2 आ गई है। चलो ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर को करेंगे तो लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई कॉसेक स्क्वायर नहीं है, कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा। भाई क्या आ रहा है भाई कॉसेक थीटा माइनस में साइन थीटा, क्योंकि इसमें कहा गया एल का स्क्वायर, तो ये हमने एल लिया और इस एल का स्क्वायर किया। ठीक है, और उसके बाद प्लस में एम का स्क्वायर, तो एम के लिए क्या लिखा हमने, तो सेक माइनस कॉस। भाई लिख दिया सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है भाई, इसका किया स्क्वायर। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हमारे पास है भाई 3, तो हमने लिखा 3। ठीक है, चलो भाई ये आ गया। अब इसको करेंगे सॉल्व कैसे होगा, तो यहां पर मैं देखता हूं भाई क्या, तो फिर इसमें इस कॉसेक को क्या 1/sin लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, इसकी जगह 1/में में साइन आएगा। ठीक है, माइनस में साइन थीटा है, ये इस पे वर्ग आ गया। इसकी बात करें तो 1/में में कॉस आए, माइनस में कॉस थीटा है। चलो भाई ठीक है, ये भी आ गया हमारे पास। ओके, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम ये देख सकते हैं, इसको भी लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, तो इसको हमने लिखा भाई 1/में में कॉसेक की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, माइनस में है हमारे पास साइन थीटा। चलो भाई ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो भाई यहां पर देखा जाए तो ये भी आ रहा है भाई 1/में में कॉस आ रहा है और ये आ रहा है भाई कॉस थीटा। ठीक है, और इसका स्क्वायर आ गया और प्लस में 3 है और ये ब्रैकेट खत्म, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसमें देखा भाई आगे क्या होगा, तो यहां पर भाई इसके नीचे 1 रखा, इसके नीचे 1 रखा, इसके नीचे 1 रखा, इसके नीचे 1 रखा। भाई इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, तो ये साइन आएगा और ये साइन इससे गुना होगा, भाई यही होगा। तो हम आते हैं इसमें नेक्स्ट पे, तो यहां पर मैं लिखता हूं क्या, यहां पर लिख दिया भाई 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा। भाई ये चीज आ गया और इसका भी स्क्वायर था, क्या स्क्वायर है क्या भाई, तो ये हमने देखा स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। सेम कंडीशन इसमें आएगा, ये कॉस इस साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे में कॉस आएगा और इसको भी हमने लिख दिया भाई 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा और इसका आ रहा है स्क्वायर। चलो भाई ठीक है, उसके बाद क्या चीज आ रही है, तो बाद की बात करें तो 1/sin थीटा और यहाँ साइन थीटा, ये चीज है, तो ये भी इससे गुना होगा यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, तो भाई यहाँ पर लिख सकते हैं भाई 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा और इसका आएगा स्क्वायर। चलो भाई ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, तो उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है प्लस में है। भाई ये कॉस को इधर गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया भाई 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर है और यहाँ प्लस में आ गया। चलो भाई ठीक है, यहाँ प्लस में आ गया। उसके बाद क्या है, तो भाई प्लस में 3 है तो हमने यहाँ पर लिखा प्लस में 3। ठीक है, ये चीज पहुंच चुका है हमारे पास। चलो भाई, अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमें दिख रहा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, और बटे में साइन थीटा है, ये आ गया, इस पे स्क्वायर है। यहाँ की बात करें तो ये आएगा भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटे में कॉस थीटा है, भाई ये आ गया। उसके बाद यहाँ की बात करें तो ये भी आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन थीटा आ गया, इसका स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ पर भाई प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा और इसका स्क्वायर आएगा और प्लस में 3 भाई। चलो भाई ये चीज आ गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को यहाँ पर अंदर लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई कॉस की घात, देखो स्क्वायर जब इसके साथ आएगा तो 4 आएगा थीटा। ठीक है, स्क्वायर जब इसके साथ आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये स्क्वायर आएगा तो भाई साइन की घात 4 आएगा। ठीक है भाई, आ गया। और नीचे स्क्वायर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा।
चलो भाई ये चीज आ गया हमारे पास, डन। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या है, तो भाई स्क्वायर किया तो भाई कॉस की घात 4 थीटा आएगा। अब ये स्क्वायर यहाँ लाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये चीज आ गया। प्लस में भाई यहां से स्क्वायर लाएंगे तो साइन की घात 4 थीटा होगा, ठीक है। और ये स्क्वायर जब यहाँ आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। चलो ये भी ठीक है, और प्लस में 3 आ गया। चलो अब कुछ कट रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई कॉस स्क्वायर से ये कटेगा तो 2 आएगा, साइन स्क्वायर से ये कटेगा तो 2 आएगा। यानी अब हम इसमें कह सकते हैं कि भाई ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, भाई ये 2 चीजें आ गई हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पर नीचे 1 लिखा और इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, भाई यही आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई क्या, भाई एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई ये चीज आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इस साइन स्क्वायर में, भाई इसमें साइन स्क्वायर को जब इससे भाग करेंगे तो कॉस स्क्वायर बचेगा, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर गुना होगा तो कॉस की 4 में कॉस स्क्वायर गुना करेंगे तो कॉस की घात 6 आएगा। बिल्कुल, तो लिखा हमने यहाँ पर भाई कॉस की घात 6 थीटा, ठीक है। यहां पर की बात करें कॉस स्क्वायर से इसको भाग किया तो साइन स्क्वायर बचा, और साइन स्क्वायर ऊपर गुना होगा तो साइन की 6 होगा, तो ये लिख दिया हमने साइन की घात 6 थीटा, ठीक है। और यहां पर 1 है, 1 से इसको भाग किया तो ये पूरा ही आ रहा है, और पूरे को 3 से गुना करेंगे तो भाई 3 आ गया, ठीक है। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ये चीज आ चुका है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं भाई क्या होगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं भाई इससे ये चीज तो कट गई, भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये कट गया है। अब इसके बाद यहां आप क्या देख पा रहे हो, तो भाई ये हमें बचा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं, तो यहां पर हमारे पास आ रहा है भाई, हमने लिखा कॉस की घात 6 था, मतलब मैं क्या कर सकता हूं भाई स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है भाई। प्लस में साइन की घात 6 था, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ है प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, भाई ये लिख सकते हैं बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया गया था कि भाई a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो भाई होल क्यूब की बात की जाए तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab और साथ में a प्लस बी, भाई ये चीज होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब भाई यहां देखता हूं तो भाई a के क्यूब b के क्यूब प्लस 3ab तो आ गया, लेकिन a प्लस बी नहीं है, तो क्या लिख दें भाई ए बी क्या है हमारा, ए कॉस स्क्वायर है बी साइन स्क्वायर है। अब ये ए प्लस बी नहीं है, मिसिंग है, तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पर भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब थीटा। तो बोलोगे सर एक्स्ट्रा कैसे लिख दे, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और 1 को हम किसी से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो भाई वो हमने लिख दिया। अब यहां से इस पूरे कंटेंट का जो पूरा है उसका फॉर्मूला क्या ऐसा नहीं बन रहा, तो भाई बिल्कुल बन रहा है। तो हम इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि भाई इसको लिखा जा सकता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और साथ में पूरे का होल क्यूब आएगा, भाई इसी का फॉर्मूला बन रहा था। और ये होता है 1 और 1 की घात 3 क्या होता है भाई, 1 की घात 3 जो होता है वो 1 होता है, और यही RHS था भाई, यही RHS है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हमने यूज कर लिया है। तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई 1 इसका आंसर आ चुका है, और क्या इसमें हमें 1 ही सिद्ध करना था, तो भाई इसमें मैं देखूं तो भाई यहां पर आप देख सकते हो भाई 1 हमें सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड में 1 सिद्ध करना था, और वो हम निकाल चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और कहा जाए तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लिया, और यहां पर आपने देखा कि फाइनल 1 आंसर आ चुका है, डन। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसको भी आपको करना है रिवीजन, क्योंकि आपको पता है भाई मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको क्या कहते हैं प्रॉपर रिवीजन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियां कम होगी, और उतने एक्सपर्ट हो जाओगे, और उतने फास्टली कोशिश कर पाओगे। क्योंकि देखो मैथ्स के एग्जाम में थोड़ी दिक्कतें यहां भी आती है कि भाई टाइम नहीं मिलता, तो टाइम नहीं मिल रहा, वो बचेगा कैसे, तो वो बचेगा प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी फास्टली कैलकुलेशन कर पाओगे, उतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, उतनी कम गलतियां होगी, और ये तुम्हें करना पड़ेगा। यहां चीजें सब आपको समझ में आ रही है, चलो ठीक है, नहीं आ रही तो भाई कमेंट भी बिल्कुल करना कि भाई इस पॉइंट पे यहां पर चीजें हमें समझ में नहीं आई है, और अगर आ रही है तो भाई इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई प्रैक्टिस करोगे तभी आप उतनी फास्टली कैलकुलेशन कर पाओगे, और फास्टली पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे, और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि भाई कहां पर क्या गलतियां होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आप देखते हो भाई ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, भाई देख के लगता है आता है, ठीक है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो भाई ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब आ गया, अब तो क्या करना है, अब तो आ ही गया। लेकिन क्या होता है जब आप पेपर में क्वेश्चन को करने बैठते हो तो चीजें मिस हो जाती है, और आपको नहीं मिल पाता, क्या कहते हैं खो से जाते हो, भाई कैसे होगा, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो भाई यहां हो जाती है दिक्कत।
अब यहाँ दिक्कत को सॉल्व करने के लिए फिर से कहूंगा कि आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तो गणित विषय में अनिवार्य है और ये आपको करना ही पड़ेगा। डन, चलो भाई ठीक है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ भाई आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज हमने इसके कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पर हमने इसके 5 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए। ओके चलो भाई ठीक है। इसके बाद मैं फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई 1 या 2 चैप्टर नहीं, पूरा कंप्लीट कोर्स आपको फ्री मिलता है। और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है भाई www.magnetbrains.com। भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है भाई, आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है? तो सुविधाओं के लिए बात की जाए तो यहां पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे? तो यहां देखिए भाई, यहां पर है आपके पास इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी कहा जाए तो बहुत से सेक्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर सारे सेक्शंस अवेलेबल है, यानी यहाँ पर आप अपने कोर्स को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, देख सकते हो, और पूरे अरेंज फॉर्म में यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो इसमें करना क्या है? तो जैसे कि आपको इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है, या फिर आपको या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी जान पहचान में किसी को भी इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है, वो उस कोर्स पर क्लिक करके पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट और बेस्ट क्वालिटी में कंप्लीट कर सकता है, जिसके चार्जेस आपको पता ही अलग अलग जगह बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं। और अगर आपको चार्जेस देने में दिक्कत है और आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए तो आप यहां पर ज्वाइन कीजिए, यहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। ओके, तो भाई इसको पढ़ना कैसे? तो पढ़ने की बात की जाए तो यहां पर जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे, आप हो 10वीं कक्षा में तो आप 10वीं पर क्लिक करोगे, और 10वीं कक्षा पर जैसे ही क्लिक करोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपको यहां पर विजुअल हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। अब इन सभी टीचरों में जो आपको सभी टीचर यहां पर दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा हुआ है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। ओके, तो भाई करना क्या है आपको? तो भाई करना ये है कि भाई जैसे कि मान लो कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है, ठीक है, भाई क्या करना है? मैथमेटिक्स का पूरा स्टडी करना है, गणित विषय का पूरा कोर्स पढ़ना है। तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आप देखोगे पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इन चैप्टर्स में क्या है? तो भाई जैसे ही आप चैप्टर पर किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे, क्लिक करते एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और उन वीडियो की लिस्ट में क्या मिलेगा? तो भाई सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, मतलब उसके बारे में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझाया हुआ है। ओके, कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बारीकियों से, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर चीज बिल्कुल समझाई गई है। उसके बाद आपको मिलता है पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। भाई पूरे एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे उदाहरण में हो, चाहे प्रश्नावली में हो, चाहे परि में होते हैं, हर चीज को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। और उसके बाद आपको मिलता है पूरे चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को समझा दिया गया है, जिसमें कि आप पूरा कंप्लीट चैप्टर वैसे एक वीडियो में देख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझते हो कि भाई एग्जाम टाइम पे कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए, भाई एक वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो भाई वो वीडियो बिल्कुल आपके लिए। ओके, उसके बाद आपको मिलता है भाई एमसीक्यूज की पूरी सीरीज मिलती है, क्योंकि आपको लोगों को पता है आजकल एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो भाई एमसीक्यूज की सीरीज भी होनी जरूरी है, तो वो भी यहाँ पर है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद बहुत सी चीजें मिलने वाली है, तो भाई बस साथ में बने रहिए, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। डन, तो आपको जस्ट करना यह है कि भाई कोई भी चैप्टर जो आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए, और वीडियो की जो लिस्ट खुलेगी उसमें जो भी वीडियो आपको देखनी है उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और वो वीडियो कुछ इस तरह से प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा सकते हो। डन, चलो ठीक है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ मैनेजमेंट के हिंदी मीडियम चैनल में यहाँ पर आपको 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर बिल्कुल अरेंज फॉर्म में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर आपकी जान पहचान में कोई भी है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो कि भाई आप भी यहाँ पर पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली आपको कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।